छोटू मामा के छोटे से घर में उस दिन जो हुआ, उसने पूरे रायचंद परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। अर्जुन जो सोचकर आया था कि वह अहाना को हमेशा हमेशा के लिए झुका देगा, उसी दिन पहली बार खुद टूट गया। उसका अहंकार, उसका गुस्सा और उसकी बनाई हुई धारणाएं सब उसी छोटे से बरामदे में बिखर कर रह गईं। क्योंकि अहाना ने उस दिन सिर्फ तलाक का जवाब नहीं दिया, उसने अपनी पहचान की कीमत तय की थी। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां रायचंद हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। बड़ी दीवारों, ऊंची छतों और सोने की नक्काशी के बीच रहने वाला परिवार उस पल बस एक ही बात पर अटका था। अर्जुन शोरटू मामा के घर गया है, वह भी तलाक के कागज लेकर। हवेली में सबको यकीन था कि आज अहाना रोकर, माफी मांगकर और हाथ जोड़कर वापस लौट आएगी, पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह दिन रायचंद परिवार के लिए एक नया तूफान लेकर आने वाला है। उधर छोटू मामा का घर सादगी से भरा, छोटा लेकिन प्यार और सम्मान से लबालब। वहीं बरामदे में बैठकर अहाना अपनी किताबों में खोई हुई थी। छोटू मामा उसे जीवन की नई राहें दिखा रहे थे। आहाना के चेहरे पर वो शांति थी जो बड़े घरों की चार दीवारों में कभी महसूस नहीं हुई थी। एक खुली हवा, एक खुला आसमान, जहां वो खुद को फिर से जोड़ रही थी। अचानक दरवाजे पर हुई तेज दस्तक ने उस शांति को चकनाचूर कर दिया। आहाना ने सिर उठाया और सामने अर्जुन को देखा, सूट बूट, घमंड और आत्मविश्वास में डूबा हुआ, जैसे वह जीत की ट्रॉफी लेने आया हो। उसके हाथ में वो लिफाफा था, तलाक के कागजों से भरा हुआ। अर्जुन सीधे आजाद अंदर आया। बिना किसी अभिवादन के, बिना किसी झिझक के उसने लिफाफा आहाना की ओर बढ़ाया। मैंने फैसला कर लिया है, उसकी आवाज़ में कठोरता थी। तुम घर की मर्यादा नहीं समझती, इसलिए यह रिश्ता अब नहीं चल सकता। ये रहे डिवोर्स पेपर, पढ़ो और साइन कर दो। हम दोनों के लिए यही बेहतर है। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, जैसे वह जानता था कि अगले ही पल अहाना टूट जाएगी, माफ़ी मांगेगी और उससे वापस ले जाने की भीख मांगेगी। बस इंतज़ार था उस एक पल का, लेकिन वो पल कभी आया ही नहीं। अहाना ने लिफाफे की ओर देखा, धीरे से उसे छुआ, पर उठाया नहीं। उसकी आंखें सीधे अर्जुन की आंखों से टकराईं, बिना डर, बिना दुख, सिर्फ एक शांत संकल्प, तलाक। उसने बेहद सहजता से कहा, ठीक है अर्जुन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब रिश्ते में प्यार, सम्मान और विश्वास ही नहीं बचा, तो उसे ढूंढने का क्या मतलब। अर्जुन के चेहरे से रंग उड़ गया। वह जिस प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था, उसके उलट सब कुछ हुआ। अहाना ने अपने हाथों की किताबें मेज पर रखीं, पानी का गिलास पिया और जैसे कोई साधारण बिल चेक करता है, वैसे कागजों पर नजर दौड़ा ली। मैं साइन कर दूंगी अर्जुन, पर उसने वाक्य रोका। अर्जुन की आंखें फैल गईं, पर इससे पहले मेरी एक शर्त है। और उसी पल अर्जुन के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। एक भाग चुकी पत्नी, जिससे पूरे परिवार ने उम्मीद की थी कि वह गिड़गिड़ाएगी, वह अब शर्त रख रही थी। अर्जुन की सांसें अटक गईं। कौन सी शर्त? उसकी आवाज़ कांप गई। अहाना ने मेज़ पर रखी अपनी किताबों की तरफ इशारा किया। आप और आपका परिवार मेरी कला को, मेरे काम को हमेशा अपमान समझता रहा है। आपको लगता था कि बाहर जाकर काम करना मर्यादा तोड़ना है। आपको लगता था कि मैं घर की बहू होकर सपने नहीं देख सकती। उसकी आवाज़ अब पहले से भी मजबूत हो चुकी थी। मेरी शर्त सिर्फ इतनी है, अर्जुन, कि आप सार्वजनिक रूप से अपने पूरे परिवार के सामने मानेंगे कि मेरी कला कोई अपमान नहीं बल्कि मेरा आत्मसम्मान है। आप ये घोषित करेंगे कि मैं गलत नहीं थी और मेरा काम
मेरा गौरव है। अर्जुन घबरा गया। यह शर्त किसी पैसे की, किसी कमरे की, किसी संपत्ति की मांग नहीं थी। यह तो सीधे उसके अहंकार पर चोट थी। रायचंद परिवार की सदियों पुरानी सोच पर वार था। वह सोच जिस पर अर्जुन पला बढ़ा था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने कागज अपनी मुट्ठी में भींच लिए। अगर वह तलाक चाहता था तो शर्त माननी ही थी, और अगर शर्त मानता तो पूरे हवेली के सामने उसकी माँ, उसकी पिसिमोनी, उसकी परंपराएं सब ढह जातीं। अहाना ने उस दिन सिर्फ ना नहीं कहा, उसने सदियों से दबाई गई आवाज को जगाया था। और अर्जुन, पहली बार उसने महसूस किया कि शायद अहाना नहीं, बल्कि वह खुद गलती में था। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां रायचंद हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। बड़ी दीवारों, ऊंची छतों और सोने की नक्काशी के बीच रहने वाला परिवार उस पल बस एक ही बात पर अटका था। अर्जुन शोरटू मामा के घर गया है, वह भी तलाक के कागज लेकर। हवेली में सबको यकीन था कि आज अहाना रोकर, माफी मांगकर और हाथ जोड़कर वापस लौट आएगी। पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह दिन रायचंद परिवार के लिए एक नया तूफान लेकर आने वाला है। उधर शोटू मामा का घर, सादगी से भरा, छोटा, लेकिन प्यार और सम्मान से लबालब। वहीं बरामदे में बैठकर अहाना अपनी किताबों में खोई हुई थी। शोटू मामा उसे जीवन की नई राहें दिखा रहे थे। अहाना के चेहरे पर वो शांति थी जो बड़े घरों की चार दीवारों में कभी महसूस नहीं हुई थी। एक खुली हवा, एक खुला आसमान, जहां वो खुद को फिर से जोड़ रही थी। अचानक दरवाजे पर हुई तेज दस्तक ने उस शांति को चकनाचूर कर दिया। अहाना ने सिर उठाया और सामने अर्जुन को देखा, सूट बूट, घमंड और आत्मविश्वास में डूबा हुआ, जैसे वह जीत की ट्रॉफी लेने आया हो। उसके हाथ में वो लिफाफा था, तलाक के कागजों से भरा हुआ। अर्जुन सीधे अंदर आया। बिना किसी अभिवादन के, बिना किसी झिझक के उसने लिफाफा अहाना की ओर बढ़ाया। मैंने फैसला कर लिया है। उसकी आवाज़ में कठोरता थी। तुम घर की मर्यादा नहीं समझती, इसलिए यह रिश्ता अब नहीं चल सकता। ये रहे डिवोर्स पेपर, पढ़ो और साइन कर दो। हम दोनों के लिए यही बेहतर है। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, जैसे वह जानता था कि अगले ही पल